2020 कोरोना के खौफ और लॉकडाउन के सन्नाटे के नाम हो गया। नतीजा हमारे ऊपर जो है साफ तौर से हमने देखा कि सेहत की सुरक्षा, घटी हुई कमाई, सुस्त दिनचर्या और मेंटल स्ट्रेस की चौतरफा मार। अब ऐसे में टेंशन की कोई कमी नहीं। शायद यही वजह है कि कोरोना काल में डिप्रेशन की शिकायतों में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये यूरोप के देशों की कहानी है। भारत जैसे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बहुत ही कम है, इसीलिए डिप्रेशन के ज्यादातर जो मामले हैं क्लिनिक तक आते ही नहीं है। अब ऐसे में यह बताना भी मुश्किल है कि समस्या कहां तक पैर आखिर फैला चुकी है। तो चलिए आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करते हैं कोरोना काल में डिप्रेशन की, पड़ताल। और इस खास चर्चा में मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे खास पैनलिस्टों का भी। हमारे साथ लाइफ कोच रवनीत गंधोक और साथ ही साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता इस चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का ही इस खास पेशकश में। जयंती जी, आपके पास आएंगे क्योंकि सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हम डिप्रेशन को लेकर एक बेसिक नॉलेज से चर्चा की शुरुआत करें। डिप्रेशन, एंजाइटी अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर मैं खासतौर से कोरोना काल की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए एक्चुअल ट्रिगर क्या है, एक कोई खास ट्रिगर डिप्रेशन एंजाइटी का क्या होगा ये हम सब नहीं जानते। कोई एक सीधा और सटीक ट्रिगर हो नहीं सकता इस बीमारी का। लेकिन कोरोना काल की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में आगे चल के तब्दील हो सकते हैं, इस बीमारी की वजह हो सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन जो है थोड़ा बहुत मूड में उतार चढ़ाव तो हर रोज होता है, हर एक के साथ होता है। लेकिन ये कोविड-19 के वक्त होता क्या है, आपके दिमाग में ये प्रेशर बढ़ा रहता है कि जो आप सोने जा रहे हो, सुबह उठोगे, सो देयर इज नथिंग पॉजिटिव टू लुक फॉरवर्ड। कल मैंने क्या करना है, तो ये तमाम जो आपकी थॉट्स है वो घिरी हुई होती है नेगेटिविटी से, और यही आपको काइंड ऑफ प्रेशर में रख देती है। डिप्रेशन जो है वो सिर्फ मूड का थोड़ा लो होना नहीं होता, बल्कि एक जो ख्वाहिश होती है, एक जो विल पावर होती है आपकी, वो भी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है। आपका दिल नहीं करता कुछ भी करने को, यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। उससे होता क्या है, साइकोमोटर रिटार्डेशन आ जाती है, आपकी स्लीप जो है वो गड़बड़ा जाती है, आपकी एपिटाइट अफेक्टेड हो जाती है, और इस तरह से, और ये नकारात्मक सोच जो है आप उससे उभर के कोशिश करने से भी नहीं आ पाते हैं। तो अगर इस तरह की अवस्था आपको 10-12 दिन से ज्यादा महसूस हो रही है, तो मेरी सलाह मेरे सुनने वालों से ये होगी, काइंडली जांच करवा ले। ये कोई इतनी बड़ी खतरनाक जानलेवा जैसे इन्होंने बना रखा है, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत से ऐसे मरीज हैं जो इससे बाखूबी उभर के आ जाते हैं। ये एक पासिंग फेज है, बशर्ते आप चाहे कि हाँ इसको मुझे हराना है। और कोरोना के चलते हो क्या रहा है, डिप्रेशन के मैनिफेस्टेशन जो है, सिम्टम्स में जो मैं मरीजों में देख रही हूँ, उसमें एक एजिटेटेड डिप्रेशन का जो कैटेगरी है वो ज्यादा सामने आ रहा है। यानी कि डिप्रेशन तो है लेकिन झुंझलाहट भी है। उससे होता क्या है, आपकी झुंझलाहट जो है वो आप मैनिफेस्ट कर देते हो, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मना करते हुए भी आपका एग्रेशन जो है वो बाहर आ जाता है और आप बिगड़ने लगते हो। तो देयर इज अ टेंडेंसी, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड, यू गेट इनटू वायलेंट मूड। दिस इज वेरी डेंजरस। This is something one has to fight very confidently। और उसमें आपको परिवार वालों की, मैं अक्सर कहती हूँ, आज भी कहूंगी, मेंटल हेल्थ के कोई भी प्रॉब्लम, उसमें सबसे बड़ी सहायता आपको परिवार वालों की चाहिए। आपका जो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, और देखिए ऐसी कोई चीज, अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है वो बीमार हो सकते हैं, तो स्वस्थ मन भी बीमार हो सकता है। उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, बशर्ते आप इसको पहचान लो और आप ये मान लो कि ये स्वस्थ मन का जो है वो बीमार है, तो उसका भी इलाज है, वो इलाज हम ले लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल ला इलाज तो बीमारी है नहीं, इसका इलाज है। लेकिन मेन बात यहाँ पे, जैसा कि आपने सही से हाईलाइट किया, कि इसको पकड़ में आना इसका बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना अगर नहीं है, अगर हम प्री कोरोना टाइम्स की बात करें, तो लोग शायद डिप्रेशन में होंगे लेकिन उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। रवनीत जी, कोरोना के बाद इस जो तादाद है डिप्रेस लोगों की, उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया,
आपकी लाइफ में जो है एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है, सब तरह से नेगेटिविटी आ गई है, एक अनजान बीमारी आपके सामने आके खड़ी हो गई है, आपको पता नहीं कब कैसे अटैक कर सकती है, नेगेटिविटी है, मूड स्विंग्स बेतहाशा हो रहे हैं, लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में मेरे ख्याल से आसपास की जो एनवायरमेंट है, सिचुएशन है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने अंदर कैसे कंट्रोल करें, अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मेरे ख्याल से यही एक चीज है जिस पर हमारा बस है एक्चुअली। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सबसे पहले तो ये है हमें इसको बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है, और उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर हम इसे बीमारी बोल देंगे तो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो बीमारी नाम के डर से अपना असलियत बोलेंगे ही नहीं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो घबरा जाएंगे कि हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ इंडिया में बहुत बड़ा फेयर है और बहुत बड़ा माना जाता है कि डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, दिमाग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इसे बीमारी ना बोलकर एक कॉमन चीज़ लेनी चाहिए, कोई बात नहीं डिप्रेशन है, ये भी ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, इसे पहचानने के लिए हमें 24 आवर्स अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने आप को पहचानना, अपनी हैबिट्स में चेंज देखना कि घर वालों का, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि घर वालों का क्या सपोर्ट होता है, तो आसपास का इन्वायरमेंट देखना और घर वालों को देखना कि ये जो हमारा एक फैमिली मेंबर है इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके मूड स्विंग्स कैसे हो रहे हैं और उनका क्या सपोर्ट सिस्टम आता है, और जो खुद एक इंसान है जिसको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा है वो कितना अवेयर है अपनी इनर सोल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने आउटर वर्ल्ड के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने काम के साथ। तो जैसे ही थोड़ा सा एक इंसान में अवेयरनेस आ जाती है अपने आप को पहचानने की और अपने एटमॉस्फेयर को पहचानने की, वो खुद ही अपने आप को चेंज करने की क्षमता रखता है। अपने अंदर बदलाव लाने का बहुत स्टेमिना, बहुत कैपेसिटी हर एक इंसान में होती है। हमें उठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, जैसे हमने ठंडा पानी पी लिया। बहुत चीजें होती हैं जो उसी वक्त चेंज कर सकती हैं, उसी मोड में लाके चेंज कर सकती हैं हमें और हमारे एनवायरनमेंट को। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा जब हम अवेयर रहेंगे अपने आप के साथ तो हम आराम से अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल अवेयर रहेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जयंती जी शायद आप भी इस बात से सहमत होंगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है। जब भी आप अपने पास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर डिप्रेशन इस वजह से होता है। आम ट्रिगर्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। कोरोना के वक्त में जो रिपोर्ट्स में बातें आई हैं, खासतौर से जो यूरोपियन देशों की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिपोर्ट में डिटेलिंग दी गई है, सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। भारत में भी हमने देखा है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर कंजम्पशन, क्योंकि आपका ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है ना पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है, इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर टाइम बिताना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि लोग उससे भी थक गए। ठीक है, बाद में सुनने में आया कि टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये सब जो उपाय है ना ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दिए हैं इतने 6-7 महीनों में। डिप्रेशन फिर भी लगातार बना, चिंता जो आपके फ्यूचर को लेकर आपके हाथ में, आपके जॉब को लेकर, आपके परिवार को लेकर वो लगातार बनी रही है। ऐसे में हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि ऑनगोइंग हो, जो कि लंबे समय तक आपके साथ हो, क्योंकि अब आपकी जो जिंदगी बदलेगी वो किस ओर कर लेगी आप नहीं जानते। देखिए एक चीज है, मुझे जो वार्निंग की तरह मैं समझती हूँ साउंड करना चाहिए। अभी कई जगह आपको छूट मिल रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो पाबंदियां थी कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत ढील मिल रही है। अगर वो ढील आपको मिल रही है उस वक्त आपको लगता है ऑल राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके, अब मैं जा रहा हूँ, मास्क नहीं लगाने की जरूरत, सैनिटाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, सैनिटाइजर घर पे छोड़ जाते हैं, और मास्क लगा के भी अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ तक लटका लेते हैं मास्क को। बात करते हुए जो चीज आपको बहुत अहमियत रखती है कवर करने की, वो आप उसको नागवारा गुजरता है आपको। दिस इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि जो झुंझलाहट आपकी है उसकी वजह से आप इस छूट का नजायज
नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हो, विच इज अ वेरी काइंड ऑफ अ सोशली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो नहीं होना चाहिए। और ये कोविड-19 जैसे आपने सही कहा, हमें नहीं पता, आप डॉक्टर्स से बात करिए तो वो भी बोलेंगे इसकी सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेशन जो है हर दिन नई तरीके से करवट लेती है, बदलती जाती है। एसिम्टोमेटिक लोग भी हैं, तो कई जो आपको दिखता है कि हाँ ये खतरे की घंटी है, आपको नहीं पता, आप इसके लिए दवाई भी नहीं ले सकते। तो एंजाइटी, स्ट्रेस कंपोनेंट दोनों ही आपके साथ रहेंगी अभी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिंदगी जो है उसको एक पॉजिटिव तरीके से इख्तियार करना बहुत आपकी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर एक भी बंदा फैमिली का नकारात्मक सोच से घिर जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट, जब इस तरह का माहौल होता है, इट इज ए पैंडेमिक, राइट, और उस दौरान अगर एक भी मेंबर घर का नकारात्मक सोच से घिर जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है औरों पे बुरी तरह असर करता है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली कि आप पॉजिटिविटी लाएं। और पॉजिटिविटी लाने के लिए आप कहेंगे, अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यू नो, इंटेलिजेंट एजुकेटेड एडल्ट्स, कहते हैं डॉक्टर दत्ता आप पॉजिटिविटी बोल रही हो, कहाँ से लाए पॉजिटिविटी? नौकरी चली गई, नौकरी चली गई, पेपर हाथ में नहीं आता, न्यूज़पेपर की आदी है 40 इयर्स से, लेकिन न्यूज़पेपर हाथ में नहीं है, बाहर कहीं दोस्तों को मिलने नहीं जा सकते। लेकिन जिंदा दिल इंसान वही होता है जो जिंदगी को सही सलीके से जी ले और खुशियां तैयारी करके बांटे अपने परिवार वालों में। ये एक ऐसे वक्त है जहां पे इसकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है कि आप जो है कुछ चीजें क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट अप इन द मॉर्निंग विथ ए पॉजिटिव सोच, यानी कि आज मैं क्या क्या करूं। अब देखिए, इसका एक सही तरीका है कि ऑर्गेनाइज योर लाइफस्टाइल जो है डे टू डे का, वो आप तरीके से सलीके से ऑर्गेनाइज करें, इंटरैक्ट करें बाकी फैमिली मेंबर्स से, और देखिए चीजें शेयर करें। जैसे आपको चाय चाहिए तो अक्सर यू नो योर वाइफ विल ब्रिंग और योर मदर विल ब्रिंग, गेट अप मैन, you go to the kitchen and say कि चलो आज मैं भी चाय बनाना सीखता हूँ। I know of a young boy who is a married man and a father of a daughter. You know, ये पेंडेमिक के दौरान उसने इतने सारे रेसिपीज सीख लिए कि his wife is saying I am very happy with the pandemic because my husband is कुकिंग एंड सर्विंग मी। बिल्कुल, तो ये तो इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ानी चाहिए ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही है, चेंज को एक्सेप्ट करना। रवनीत जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे ख्याल से कोरोना काल में ही नहीं, हमको जिंदगी भर अपनाना चाहिए। पीपल आर अवर्स टू चेंज, वो बदलाव के आदी नहीं है, बदलाव से डरते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो बदलाव हमारी जिंदगी में अभी हुआ है वो कोई बहुत पॉजिटिव बदलाव है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसका असर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम इसको नकारात्मक सोच के साथ क्यों ले? दूसरा, फियर, क्योंकि अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, अगर हम इनको फाइनली मटेरियलाइज करने की बात करें, डिप्रेशन या एंजाइटी के ट्रिगर्स की, तो फियर लोगों में बहुत ज्यादा आ गया है, जिसमें उनके पास्ट इवेंट्स भी उनके सामने आके खड़े हो गए हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी अड़चन लगते हैं। लोगों को समझना है कि चेंज हमेशा बुरा नहीं होता। दूसरा, फियर इज नॉट रियल डेंजर, डेंजर इज रियल, जिससे आपको टैकल करना है, जिससे आपको डील करना है। अभी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है माहौल में। इस थॉट प्रोसेस को हम कैसे प्रोसेस करें? रवनीत जी, देखिए, चेंज इज ऑलवेज गुड। आप देखिए, एक चीज अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो सिमिलरली जब ये लॉकडाउन हुआ तो सब लोगों ने सेम चीजें शुरू कर दी, कुकिंग शुरू कर दी, घर पे यू नो सेम एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, सबने सेम लेवल का वर्कआउट शुरू कर दिया। तो बहुत ऐसी चीजें थी कि सबने सेम करनी शुरू कर दी। तो चेंज, अब फिर टाइम आ गया है हमें कि अब उस चेंज से उठ के अब हम कुछ और करें, अब बाहर निकले। अब जब से लॉकडाउन खुला है तो फेयर बढ़ गया है, आई एग्री टू दैट, कि जब फेयर बढ़ा है उसे हमें कम कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि जो फेयर है हमें उसे रॉन्गनेस नहीं देनी है, हमने उसे गलत नहीं बनाना है। ठीक है, डर है तो है, क्योंकि नेचुरल है, हम उसे जितना दबाएंगे वो उतना उभरेगा। तो हम जिस चीज को दबा देंगे उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें उस फेयर के साथ डील करना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। हम मास्क लगा के भी बाहर जा सकते हैं, हम ग्लव्स पहन के भी बाहर जा सकते हैं। अगर हम नहीं भी बाहर जा रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, तो हमें भगवान का इतना थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास घर है बैठने के लिए, हमारे पास खाने को खाना है।
तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिविटी लाने के लिए कम नहीं होती कि हम रोज़ सुबह उठें और कम से कम 4-5 चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करें भगवान को कि हाँ हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। तो जब हम ये चीज़ें काउंट करेंगे ना, और आप देखिए आप रोज़ नई 4 चीज़ें ऐड करेंगे। आप आज अगर 5 चीज़ें लिखते हैं अपनी डायरी में कि हाँ आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं आज भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिली गई हैं, तो 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद आपके पास 4 नई चीजें होंगी लिखने के लिए कि हाँ मेरे पास ये है। तो जब आप एक ग्रैटिट्यूड मोड में चले जाते हैं, एक थैंकफुल मोड में चले जाते हैं भगवान के तरफ या अपनी फैमिली के तरफ भी, तो वो चीजें बढ़ती जाती हैं। लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि आपका डर बिना किसी हेल्प के अपनी राइटिंग के साथ ही चला जाता है। जब आप एक इतना लिख देते हैं कि हाँ मेरे पास इतनी चीजें हैं थैंकफुल करने के लिए, आज अगर मैं बिना थैंकफुल करे जीऊंगी तो बिल्कुल ठीक सी बात है कि मैं अपने आसपास का जो साथ होगा वो देख ही नहीं पाऊंगी। तो मेरे अंदर डर एक नेचुरल चीज होगी क्योंकि मुझे किसी का साथ नहीं है, मैं किसी को थैंक्स नहीं कर रही हूँ। तो जब हम फेयर को भुलाना चाहते हैं तो हमें पहले उसे उभरना, हमें उसे दबाना नहीं है, हमें उसे पास करना है फेयर को, और हमें हर चीज के लिए थैंकफुल रहना चाहिए लाइफ में। और थर्डली जो एक ये फेज चल रहा है हम सबकी लाइफ में, ये आया ही इसीलिए था ताकि हम लोग अपने अंदर की इनर सोल पे, अपनी लाइफ पे, अपने जो छुपे हुए टैलेंट्स भी हैं उनको निकालें। बिल्कुल, मेरे जब हम अपने बचपन में जाएं, अपनी हॉबीज, कोरोना का आप सामने रख रही हैं कि लोगों को अपने अंदर झांकना है और देखना है कि उनके लिए उनकी सोल सेटिस्फैक्शन आखिर किस बात में है, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पॉजिटिविटी पर। डॉक्टर जयंती ने कह तो दिया कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको अमल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसके हम टिप्स लेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस ब्रेक के बाद। काल में डिप्रेशन की शिकायतें जो हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं। अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे पहचाना जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसी पर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयंती, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है कि डिप्रेशन को अगर हम अनआइडेंटिफाइड छोड़ दें तो ये कितना बड़ा विकराल रूप ले सकती है मेंटल इलनेस के तौर पर, कैसे ये आपको फिजिकल अनकंफर्ट भी पहुंचा सकती है, आपकी हेल्थ में किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जानना है मुझे। और दूसरा, फियर ऑफ द अननोन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, ये तो हमेशा लाइफ लॉन्ग लगा ही रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ द करंट एनवायरनमेंट वो भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही। और जैसा आपने पहला सवाल किया कि अगर डिप्रेशन जो है आप उसको पहचान नहीं पाते या उसका उपचार नहीं करवाते हैं
तो ये कितना विकराल रूप ले सकता है। आप जानती हैं कि ये जानलेवा बन सकता है, और खास करके ये मेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती चली जाती है। आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एवरी डे देयर विल बी एन एडिशन। पहले शुरुआत होगी बॉडी एक्स की, फिर माइग्रेन की तरह हेडेक की, फिर आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर गैस्ट्राइटिस की, हर चीज में चिड़चिड़ापन। देखिए ये तमाम जो मेंटल इम्बैलेंस है वो बढ़ती चली जाती है दिन ब दिन। लेकिन ये मैं बार बार कह रही हूँ, अभी भी मैंने कहा था, डिप्रेशन से घबराने की कोई बात नहीं है। एक छोटी सी मूड की परेशानी है, बशर्ते आप इसका उपचार ले लें। देखिए जितनी जल्दी आप उपचार लेना शुरू करेंगी उतनी जल्दी आप इससे उभर के बाहर आ जाएंगे। नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड उसमें मैनिफेस्टेशंस होती चली जाएंगी। जैसे मैंने बोला, फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ती चली जाती हैं और पता नहीं चलता। आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती हैं, क्लिनिकली कुछ पता नहीं चलता, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड आ जाता है, एनएडी, लेकिन परेशान रहता है मरीज। तो ये परेशानी से छुटकारा, एक तो आपका विल पावर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, साइकोथेरेपी के तहत हम आपकी विल पावर को चेंज करते हैं, उसमें हम पॉजिटिविटी डालते हैं और आप ही से आपके तमाम चीजें जो है, मुद्दे जो हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए ये उलझन बढ़ती चली जाती है क्योंकि मरीज जो मेंटल केस होता है उसे खुद नहीं पता होता कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ। और मेरे साथ ये जब आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तो हम सिर्फ आपकी परेशानियों का वर्बल जिक्र से ही हम तय नहीं करते कि आपको डिप्रेशन है। देयर कुड बी सो मेनी अदर टाइप्स। डिप्रेशन का भी कई टाइप्स होते हैं। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा एजिटेटेड डिप्रेशन, राइट? तो ये न्यूरोटिक डिप्रेशन है, साइकोटिक डिप्रेशन है, बाइपोलर का हिस्सा है। ये तमाम चीजें साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के जरिए हम कर पाते हैं और उसके बाद हम तय करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हम मरीज को दें। और इसमें आपका एक एटीट्यूड, देखिए आपने कहा फियर, जो अननोन फैक्टर है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये आज नया नहीं है। आप जैसे जैसे सोशलाइज्ड होते हैं, बड़े होते हैं, आप एग्जाम्स देते हैं, स्कूल में जाते हैं, आप एग्जाम के लिए बैठते हैं तो शुरुआती दौर से आपको नहीं पता आपका रिजल्ट क्या होगा। गीता में बोलते हैं माँ फलेषु कदाचन, तो फल की चिंता ना करने की सीख तो हमें बचपन से दी जाती है। तो कल क्या होगा उसके लिए आप अपनी तैयारियां करते रहे। अगर रुकावट आती है तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब आप देखिए मोबाइल का हम जिक्र करते हैं कि मोबाइल इज वेरी एडिक्टिव, वेरी बैड, लेकिन एक बात ये भी सही है कि अगर मोबाइल का जरिया नहीं होता, इंटरनेट ना होते, तो शायद हमारी मेंटल हॉस्पिटल्स जो है पूरी तरह भर जाती। इसके वजह से आप इंटरैक्ट कर पाते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर उसका डिसिप्लिन तरीके से आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी पॉजिटिविटी का फायदा आप उठा सकते हो। एब्सोल्युटली। इस दौरान सोशल मीडिया और खासतौर से जैसा आपने कहा कि सोशल इंटरेक्शन का एक जरिया बन गया। सोशल मीडिया में हमने न सिर्फ अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट किया, लेकिन हमारी जो रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस मिस हो रही थी, उसका बहुत बड़ा गैप भरा है। रवनीत जी, मैं थोड़ा सा बच्चों और महिलाओं की तरफ फोकस करना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंसेज यूजुअली हम देखते हैं महिलाओं की बॉडी टाइप्स और बच्चों में भी, खासतौर से अगर मैं युवाओं की बात करूं, बिकॉज वो टीनेज से गुजर रहे होते हैं, उनकी शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बैलेंसेस की प्रक्रिया शुरू रहती है। अब ऐसे में हम कैसे समझें कि ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है या ये एक डिप्रेशन या एंजाइटी का केस है? देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वही अगर हम प्यार से घर में ना डील करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये इसके लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बच्चे को हो रहा है या वुमेन को हो रहा है घर में, तो ये घर वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले उसको प्यार से हैंडल करना, डील करना। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मेरी एक हर पेरेंट के साथ रिक्वेस्ट है यहाँ पे, कभी भी किसी बच्चे को एक हीलर के पास या किसी डॉक्टर के पास इस लेवल पे मत लेके जाइए कि उसे डिप्रेशन है, क्योंकि बच्चा ये फील करना शुरू कर जाता है कि मुझे कुछ गलत हो गया है, मेरे साथ कुछ गलत है। हमेशा एक मदर को या फादर को, पेरेंट्स को जाना चाहिए समझने के लिए कि हमें कैसे डील करना है बच्चे के साथ। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ के बच्चे को लेके जाएं, नहीं तो बच्चों को मत लेके जाइए। सेकेंडली जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी कि ये घर में प्यार से, घर में अच्छा म्यूजिक चलाइए, घर में अच्छी वाइब्रेशन ऐसी रखिए घर में कि एक बड़ी मैं एक यहाँ फ्रेज बोलूंगी, गुरु नानक
देव जी की 2 पंक्तियां हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पवन है वो हमारे गुरु हैं और पिता हमारा पानी है और माता धरती है। तो अगर हम पवन को एक गुरु की तरह इनहेल करेंगे रोज, तो हमें रोज एक नई शिक्षा मिलेगी, रोज एक नया ज्ञान मिलेगा, रोज एक नई नॉलेज मिलेगी, जिससे हम खुद अपने आप को अपने नए आइडियाज दे सकते हैं, नए विचार दे सकते हैं। पानी हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, हमारा पिता है। तो अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस क्या, हमारी हर डिजीज जो होती है वो पानी के साथ टॉक्सिन्स हमारे सारे निकल जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए पानी पीना भी बहुत जरूरी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं 2-3। और जो धरती है वो हमारी माँ है। तो अगर आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी माँ के पास जाएंगे तो वो मना नहीं करेंगी। आप किसी भी टाइम अपनी चप्पल उतार के खुले पैर ग्रास पे चलिए और देखिए 15 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपकी मूड स्विंग्स जो हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो गए हैं। तो इस करके ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं लाइफ के। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है या जो भी है इजीली चला जाता है। और बेस्ट इज के अगर बच्चे हैं जिनको शुरुआत में ही हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो गए हैं एट द एज ऑफ 10, 12, 13, 14, बहुत अर्ली एज पे शुरू हो गए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है, एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जो उनको अपने माँ बाप से चाहिए होता है। अगर वो झूठ भी बोलेगा बच्चों के केस में, और जहां तक महिलाओं की बात है तो फैमिली को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है डॉक्टर जयंती जी, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, मुद्दा ऐसा है कि हम लगातार इस पर चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल कुल मिला के सार यही निकला है इस चर्चा का कि एक्सेप्टेंस, सरेंडर और ग्रैटिट्यूड, ये एक 3 चीजें हैं जो आपको अमल में लानी है। और कोरोना काल या इसके बाद लाइफ में और भी अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसका भी सामना आप कर पाएंगे। अपने प्रेजेंट को, अपने आज को एक्सेप्ट करें, उसे गले लगाएं और इस सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। जो भी परिस्थिति हो आप उसको अपने फेवर में मोड़ सकते हैं, अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।